ये एक ऐसा पौधा है जिसे आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसे भांग का पौधा कहते हैं। भांग को अंग्रेजी में कैनाबिस, मैरिजुआना और वीड आदि भी कहते हैं। इसमें टेट्रा हाइड्रोकार्बन विनोल पाया जाता है जिसे आसान शब्दों में THC कहते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है, लेकिन जरा रुकिए, भांग के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इसका विरोध या हानिकारक प्रभाव सिर्फ उसके नारकोटिक यानी नशीले होने की वजह से है। लेकिन भांग में नशा उसकी पत्तियों और पुष्प क्रम में मौजूद रासायनिक तत्व THC के 0.3% से अधिक होने पर ही होता है। यानी अगर किसी भी भांग की प्रजाति में टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल की मात्रा 0.3% से अधिक है तो उससे नशा होगा, अदरवाइज अन्यथा नहीं। इसे लेने के बाद अजीब सी खुशी महसूस होती है। खुशी पाने की बार बार चाहत में लोग इसके आदी भी होने लगते हैं। यही THC जब ज्यादा हो जाता है तो इसे गांजा कहते हैं। यानी गांजा और भांग दोनों एक ही प्रजाति के पौधे हैं। खैर, आज हमारे डिस्कशन का मुद्दा ये नहीं है कि गांजा और भांग में अंतर क्या है, बल्कि आज इन हरे भरे दिख रहे पौधों के बारे में जो कि भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं, इनको लेकर एक अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आज सारी दुनिया में भांग या औद्योगिक भांग से 2500 से अधिक प्रकार के उत्पाद बनते हैं, जिनमें औषधीय उपयोग के तेल, रेशे से सैकड़ों प्रकार के उत्पाद, कॉस्मेटिक के रूप में प्रयोग की जाने वाली 3 दर्जन से अधिक क्रीमें, साबुन, भवन निर्माण में पार्टिकल बोर्ड, सैनिकों के जैकेट के कवर, वाहनों के डैशबोर्ड के अलावा अनगिनत इसके अदर यूज भी हैं। वर्तमान की कई चिकित्सा पद्धति जैसे मानसिक विकलांगता, कैंसर, अवसाद, कीमोथेरेपी के कुप्रभावों को दूर करने के लिए भी हेम्प सॉल्यूशन या हेम्प ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जो कि भांग से ही बनता है। बहरहाल अब आप इससे बने कपड़े भी पहन सकेंगे। दरअसल भांग के पौधे के डंठल से रेशे निकलते हैं और फिर उसे कच्चे धागे में बदला जाता है। इन धागों से कपड़े तैयार किए जाते हैं। इससे तौलिया, चटाई व शर्ट पैंट भी बनती है। इसमें बांस या कॉटन को भी मिक्स किया जा सकता है। सर्दी में गर्म और गर्मियों में ठंडा होना इन कपड़ों की खासियत होगी। यही नहीं, इससे तैयार कपड़े एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होंगे। ऐसे कपड़ों को बनाने का काम कर रहा है मेरठ के युवा उद्यमी आयुष सिंह का एक अनूठा स्टार्टअप। आयुष के अलावा भी भारत में बीते कुछ सालों से कई कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। वास्तव में भांग एक पूर्ण फसल है। इसका यूज टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, मेडिसिन और फूड इंडस्ट्री के लिए एक साथ किया जा सकता है, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया भी। हालांकि भारत में हमने भांग को नशे का ही पर्याय मान लिया। भांग की पत्ती से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट, कैंसर, पेन, आर्थराइटिस और पेट की बीमारी के लिए हर्बल दवाएं भी तैयार की जाती हैं। इसमें हल्का नशा होता है, हालांकि इसे ज़रूरत के मुताबिक कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके बीज को मल्टीविटामिन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन होता है। अगर टेक्सटाइल निर्माण के संबंध में भांग और कॉटन के पौधों की तुलना करें तो कॉटन 7 महीने में तैयार होता है, उगता है, लेकिन भांग का पौधा 4 महीने में ही बनकर तैयार हो जाता है। इसके चलते ये सस्ते भी होते हैं। अब तो लो THC वाले भांग के पौधों की खेती को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इस पौधे के सकारात्मक प्रयोग के बारे में आपकी क्या राय है? आप किस तरह की सावधानियां बरतने का सुझाव देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।